हमारे पास है जैसे C2H6, ये हाइड्रोजन लॉस किया तो क्या बन गया हमारा C2H5। इसको आप क्या कहोगे, ये था इथेन, ये इसको हम लोग कहेंगे इथाइल ग्रुप या सिंपली इथाइल कहेंगे। जैसे C3H क्या था 8 था हमारे पास, इसको प्रोपेन कहते हैं। एक हाइड्रोजन लॉस किया तो हमारा C3H7, इसको क्या कहते हैं प्रोपाइल। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि C4H10 एक हाइड्रोजन लॉस किया तो क्या हो जाएगा बताइए जी, C4H9, इसको क्या कहते हैं ब्यूटाइल, ब्यूटेन से बन गया हमारा ब्यूटाइल। C5H12 एक हाइड्रोजन लॉस किया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं C5H11, इसको कहेंगे पेंटाइल। इस तरह की बातें चलेगी। अब ध्यान दीजिए, इनका एब्रीवेशंस भी है, इनका शॉर्ट फॉर्म भी है, इनको हम शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे मिथाइल के लिए ME लिखते हैं, इथाइल के लिए ET लिखते हैं, प्रोपाइल के लिए PR लिखते हैं, ब्यूटाइल के लिए BU लिखते हैं, और पेंटाइल के लिए हम लोग PE लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से इसका हम शॉर्ट भी यूज करते हैं। अब जैसे मीथेन और इथेन की बात करेंगे तो इसका कोई ब्रांच नहीं होगा, लेकिन आगे अगर हम बात करते हैं तो इस सब केस में ब्रांच मिलती है, तो ब्रांच के आधार पे भी इसका नाम फिर अलग अलग हो जाता है। तो थोड़ा सा ब्रांच को भी क्लियर कर लेंगे क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है नोमेनक्लेचर करते समय। तो पहले ब्रांच का एक अलग से बात हम समझ लेते हैं। इसको मिटाएं, यस। समझेंगे सभी। जैसे हमारे पास प्रोपेन है C3H8, अगर इसको हम ऐसे सजाएं CH3 CH2 CH3, इसको था और ओपन कर दो, अगर हमारा यहाँ तो कोई ऐसे ब्रांच नहीं, सब तो लीनियर ही दिख रहा है, लेकिन हाइड्रोजन निकलने का कंडीशन है कि अगर हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से निकला, जैसे ये हमारा प्राइमरी कार्बन है और ये हमारा प्राइमरी कार्बन है, इस दो प्राइमरी कार्बन पर 6 हाइड्रोजन है, इसमें से कोई एक हाइड्रोजन अगर बाहर लॉस हुआ, इफ 1 हाइड्रोजन इज लॉस फ्रॉम प्राइमरी कार्बन, अगर हाइड्रोजन लॉस हुआ है प्राइमरी कार्बन से तो उस समय इसको हम लोग क्या कहेंगे प्राइमरी प्रोपाइल। क्या कहेंगे प्राइमरी प्रोपाइल। बात समझे। लेकिन अगर मान लो इस कार्बन से हाइड्रोजन लॉस हुआ, इफ हाइड्रोजन इज लॉस फ्रॉम सेकेंडरी कार्बन, कौन सा कार्बन सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन से अगर हाइड्रोजन लॉस हुआ तब क्या होगा, इसको कहेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल। प्रोपाइल इसी को हम लोग आइसोप्रोपाइल भी कहते हैं, आइसोप्रोपाइल भी कहते हैं। सेकेंडरी प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल में एक अंतर है, सेकेंडरी प्रोपाइल ऐसे लिखो और आइसोप्रोपाइल ऐसे लिखो। ये हमारा 2 वर्ड सिस्टम हो गया और ये हमारा 1 वर्ड सिस्टम है। प्रोपेन का जो प्रोपाइल है उसमें सेकेंडरी प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल की फॉर्मूला ये जो है वो सेम है। क्या है सेम, हाइड्रोजन निकालना है यहाँ से तो निकाल दो, क्या बच गया हमारा CH3 CH और CH3। तो ये हमारा सेकेंडरी प्रोपाइल भी है और यही हमारा आइसो प्रोपाइल भी है। क्यों, क्योंकि अगर तुम चाहो तो इसको यहाँ लिख दिए CH, ऐसे चेन बन गया, और एक CH3 ये वाला है, दूसरा CH3 को ऐसे ले लिए, तो ये आइसो फॉर्मेट में आ गया। कौन सा फॉर्मेट में आ गया, आपने पढ़ा कि ये जो ग्रुप होता है इसी को आइसो कहते हैं। क्या कहते हैं, ये ग्रुप हमारा क्या है आइसो।
तो यहाँ से अगर जुड़ गया किसी भी चीज़ के साथ, जैसे मान लो यहाँ OH लग गया अल्कोहल, तो इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहेंगे। क्लोरीन लगा क्या कहेंगे? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कह देंगे, जो कहना है। तो सेकेंडरी प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल का फॉर्मूला एक ही है, लेकिन ये 2 वर्ड सिस्टम है। कितना हमारा? 2 वर्ड सिस्टम। मतलब ये कि जब तुम नोमेनक्लेचर लिखोगे तो अगर प्रोपाइल की बात है तो इसको हम अल्फाबेटिकल में लेते हैं, इसको अल्फाबेटिकल कंसीडर नहीं करते हैं। सेकेंडरी इज नॉट कंसीडर इन अल्फाबेट्स। लेकिन अगर हम आइसोप्रोपाइल लिखते हैं तो ये हमारा 1 वर्ड हो गया, और 1 वर्ड हो गया इसीलिए इसको क्या लिखते हैं कि जो हमारा आइसो है, क्या आइसो इज कंसीडर इन अल्फाबेट्स। जब अल्फाबेट अरेंजमेंट की बात आएगा तो उसमें आइसो का आई लेंगे, लेकिन सेकेंडरी का एस नहीं लेंगे, प्रोपाइल लेंगे पी। ये हमारा डिफरेंस था सेकेंडरी प्रोपाइल में, आइसो प्रोपाइल में और हमारा सिंपल प्रोपाइल में। अब इसके साथ इसी तरह से हम थोड़ा सा ब्यूटेन का भी ब्रांच की बात कर लेते हैं। नोट कर लिए? यस। ब्यूटेन को हम सिंपली 2 ढंग से बना सकते हैं। एक हमारा है स्ट्रेट चेन, नॉर्मल कार्बन चेन, जिसको आप इस तरह से सेटिस्फाइड कर सकते हो, CH3 CH2 CH2 CH3। और एक हम क्या कर सकते हैं कि भाई ठीक है 3 कार्बन ले लिए और एक ब्रांच ले लिए। तो यहां पर हमारा बेसिकली यहां से हाइड्रोजन निकले और यहां से निकले, यहां से हाइड्रोजन निकले या यहां से निकले, इसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी ब्यूटेन। क्या कहेंगे? प्राइमरी ब्यूटेन। मतलब जब निकलेगा हाइड्रोजन तो उसको ब्यूटाइल कहेंगे, प्राइमरी ब्यूटाइल। प्राइमरी ब्यूटाइल। हाइड्रोजन यहां से निकले चाहे यहां से निकले, क्या कहोगे? प्राइमरी ब्यूटाइल। यहां जब निकलेगा तो उसको तुम सेकेंडरी ब्यूटाइल कहोगे। तो इसका मतलब यह है कि ठीक है हाइड्रोजन लॉस होगा। कहां से लॉस होगा? 2 केस आ गया। कितना केस आ गया? 2। इफ हाइड्रोजन इज लॉस फ्रॉम प्राइमरी कार्बन। कहां से लॉस हुआ? प्राइमरी कार्बन से। तो ये दोनों प्राइमरी कार्बन कहीं एक जगह से लॉस करवा दो, तो CH3 CH2 CH2 CH3 था और एक हाइड्रोजन लॉस हो गया, तो क्या हो गया? CH2, और ये किसी से जुड़ जाएगा। तो आप इसको क्या कहोगे? प्राइमरी ब्यूटाइल। क्या कहोगे? प्राइमरी ब्यूटाइल। अब जरा सोचिए कि अगर हमारा हाइड्रोजन लॉस हो, लेकिन कहां से? इफ हाइड्रोजन इज लॉस फ्रॉम सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन ये दोनों है, कहीं एक जगह से अगर लॉस हुआ तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH3, और यहां से एक हाइड्रोजन लॉस हो गया, तो इसको आप क्या कहोगे? सेकेंडरी कार्बन से लॉस है, क्या कहेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल। बात समझ गए? और कोई केस इसका संभावित नहीं है। अब यहां समझो कि हाइड्रोजन यहां से भी लॉस हो सकता है, यहां से भी लॉस हो सकता है, यहां से लॉस हो चाहे यहां से हो चाहे यहां से, बात एक ही है। तो हम मान लेते हैं ये हमारा लॉस हुआ। इफ प्राइमरी हाइड्रोजन इज लॉस्ट, या इफ हाइड्रोजन इज लॉस्ट फ्रॉम प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन से हमारा लॉस हो गया, तो मान लो हम यहां से लॉस करवाएं, तो CH3 CH3 और ये हमारा CH2। तो इसको आप प्राइमरी, ये क्या था? इसको कहते हैं हम नॉर्मल ब्यूटेन, और इसको कहते हैं हम लोग आइसोब्यूटेन। तो जब आइसोब्यूटेन का प्राइमरी हाइड्रोजन लॉस होगा प्राइमरी कार्बन से, तो उस समय इसको आइसोब्यूटेन के साथ साथ क्या कहेंगे? अब इसको प्राइमरी तुम आइसोब्यूटेन कह सकते हो, लेकिन सिंपली इसको कहते हैं हम लोग आइसोब्यूटाइल। क्या कहते हैं? आइसो। फिर से बात याद कीजिए
कि ये जो फॉर्मेट हमारे पास है कि सेकेंड कार्बन से एक ब्रांच, उसको आइसो कहते हैं। अब ये इस तरह से कार्बन बढ़ता रहेगा, कभी आइसो ब्यूटाइल, कभी आइसो पेंटाइल, कभी आइसो हेक्साइल, इस तरह से बनता रहेगा। और मान लीजिए अगर यहां से हाइड्रोजन लॉस हुआ, ये कौन सा कार्बन है पहले, टर्सरी, इधर भी ब्रांच है, इधर भी ब्रांच है और इधर भी ब्रांच है, 3 दिशा में ब्रांच है, इसको आप क्या कहिएगा, टर्सरी। क्या कहिएगा, टर्सरी। तो कह रहे हैं इफ हाइड्रोजन इज लॉस्ट फ्रॉम टर्सरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, तो क्या होगा फॉर्मेट बताइए, CH3 CH CH3 CH3, और ये हाइड्रोजन लॉस हुआ है। तो ये जो ग्रुप का स्टाइल है इसी को हम लोग नियो कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे ऐसे सोचो, सेकेंड कार्बन से, इसको तुम ऐसे ले लो, ऊपर ले लो, सेकेंड कार्बन से 2 ब्रांच और यहाँ ये जुड़ने वाला है, तब इसको नियो ब्यूटाइल कह सकते हो और टर्सरी ब्यूटाइल भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में नियो ब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल एक ही है। बात समझिए। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे आइसो और नियो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम सब में। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस अब आइसो और नियो में कर लेते हैं। तो जनरल आइसो का मतलब होता है कि सेकेंड कार्बन से एक ब्रांच, मतलब ऐसा एक ग्रुप जैसे CH3 CH CH3, ये ग्रुप जब भी आपको दिखा किसी के साथ, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसो। और नियो फॉर्मेट क्या होता है कि सेकेंड कार्बन जो है हमारा, इसके साथ ये 2 ब्रांच ऊपर नीचे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नियो। अब जैसे कोई आपसे कह दिया भाई नियो है ना हेक्साइल, क्या कह दिया, नियो हेक्साइल, तो कोई बात नहीं है, 6 कार्बन के बारे में सोचना है आपको। और नियो फॉर्मेट मतलब इस फॉर्मेट में, तो चलो ठीक है, पहले सेकेंड कार्बन से ब्रांच बना दिए, और चूंकि 6 कार्बन की कहानी तभी 4 हुआ, 5 और 6, तो ये जो फॉर्मेट हमें दिखेगा इसको नियो कहेंगे, और टोटल 6 कार्बन है इसलिए नियो हेक्साइल कहेंगे। अब बात ये कि हाइड्रोजन कहाँ से लॉस हुआ, यहाँ से सेकेंड कार्बन से बना लो और यहाँ से फिर हाइड्रोजन लॉस करोगे तो क्या बन जाएगा, CH2 इस तरह से। अगर क्वेश्चन ये होता कि आइसोहेक्साइल, क्या क्वेश्चन होता, आइसोहेक्साइल, तो आइसो का मतलब बता दिए, जैसे यहाँ सेकेंड कार्बन से 2 ब्रांच था, तो आइसो में क्या होता है, सेकेंड कार्बन से 1 ब्रांच, तो ले लो 1 ब्रांच, और टोटल करना है क्या, 6 कार्बन, तभी तो 3 ही हुआ ना, 4 5 6। अब इसको थोड़ा सेटिस्फाइड कर दो, CH CH2 CH2 और CH3। अब इससे एक हाइड्रोजन जब निकल जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोहेक्साइल। तो मेनली बात ये है कि ये ग्रुप होना चाहिए नियो के लिए और ये ग्रुप होना चाहिए आइसो के लिए। अब जो भी आपसे कहे तो आप बेफिक्र इस तरह से बना दोगे, क्या दिक्कत है। समझ में आया कुछ भी, मोहन समझा कि नहीं समझा, समझेगा, धीरे धीरे समझेगा, घर पे मेहनत करना ज़्यादा, समझ में आएगा, समझे, चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब हम बताएंगे इसके बाद कि हम सब्स्टिट्यूएंट का यूज करके नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसको पहले नोट कीजिए।